खालिस्तान तहरीक जनूबी एशिया की तारीख के सबसे मुतनाज़ा और पेचीदा मामलात में से एक है। ये सिर्फ एक सियासी तहरीक नहीं, बल्कि मजहबी शनाख्त, तारीखी एहसासात, हुकूमती पॉलिसियों, तशद्दुद और आलमी सियासत से जड़ा हुआ एक ऐसा मौजू है जिसने भारत, पाकिस्तान, सिख कम्युनिटी और दुनिया भर की हुकूमतों को मुतासिर किया। आज हम जानेंगे कि खालिस्तान क्या है, ये तहरीक कैसे शुरू हुई, उसके पीछे क्या वजूहात थीं, और आज उस तहरीक की हकीकत क्या है। कहानी शुरू होती है सिख मज़हब से, जिसकी बुनियाद 15वीं सदी में गुरु नानक ने रखी। बाद में सिख सल्तनत कायम हुई, जिसके अजीम हुक्मरान महाराजा रंजीत सिंह थे। उनकी हुकूमत पंजाब के वसीआ इलाकों पर कायम थी, जिसमें मौजूदा पाकिस्तान और भारत के इलाके शामिल थे। लेकिन 1849 में बरतानवी हुकूमत ने सिख सल्तनत का खात्मा कर दिया। 1947 में बरसग़ीर की तकसीम ने पंजाब को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। लाखों लोग हिजरत पर मजबूर हुए और हज़ारों मारे गए। सिख बरादरी को लगा कि उनकी तारीखी सरजमीन तकसीम हो गई है। इसी एहसास ने मुस्तकबल में अलहदा शनाख्त के मुतालिबात को जन्म दिया। 1960 की दहाई में भारतीय पंजाब की लिसानी बुनियाद पर तकसीम हुई और 1966 में पंजाब को दोबारा मुनज़्ज़म किया गया। लेकिन कुछ सिख रहनुमाओं का ख्याल था कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन, अगरचा ये एक करारदाद थी, शख्सियत नहीं, ने पंजाब को ज़्यादा खुद मुख्तारी देने का मुतालबा किया। भारतीय हुकूमत ने उसे अलहदगी पसंदी समझा, जबकि सिख रहनुमा इसे आईनी हुकूक करार देते थे। 1970 और 1900 उसी की दहाई में एक नाम बहुत ज़्यादा सामने आया, जर्नैल सिंह भिंद्रनवाले। कुछ लोग इन्हें सिख हुकूक का मुहाफ़िज़ समझते थे, जबकि भारतीय हुकूमत उन्हें शिद्दत पसंद करार देती थी। उनके हामियों और भारतीय हुकूमत के दरमियान कशीदगी बढ़ती गई। 1984 में सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक हो गई, जब भारतीय फ़ौज ने ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया। इस ऑपरेशन का मकसद अमृतसर में मौजूद गोल्डन टेम्पल से मुसल्लह अफराद को निकालना था। लेकिन ये मकाम सिख मज़हब का सबसे मुक़द्दस मकाम था। फ़ौजी कार्रवाई में सैकड़ों अफराद मारे गए, जिनमें आम शहरी भी शामिल थे। इस वाक़ये ने दुनिया भर के सिखों में शदीद गम व गुस्सा पैदा किया। गांधी को उनके 2 सिख मुहाफ़िज़ों ने कत्ल कर दिया। इसके बाद भारत में खौफनाक फसादात फूट पड़े, जिन्हें 1984 एंटी सिख राइट्स कहा जाता है। हज़ारों सिख मारे गए, घरों को जलाया गया और कई ख़ानदान तबाह हो गए। ये वाक़या आज भी सिख तारीख़ का एक स्याह बाब समझा जाता है। 1990 की दहाई में भारत ने सख्त सिक्योरिटी ऑपरेशंस के ज़रिए पंजाब में शद्दत पसंद तहरीक को काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया। हज़ारों अफराद मारे गए और मुतअद्दिद इंसानी हुकूक के ख़िलाफ़ वर्जियों के इल्ज़ामात भी सामने आए। आहिस्ता आहिस्ता पंजाब में हालात मामूल पर आने लगे, लेकिन खालिस्तान का नज़रिया मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ। कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स में रहने वाली कुछ सिख कम्युनिटीज़ आज भी इस तहरीक की हमायत करती हैं। हालिया बरसों में हार्डीप सिंह निज्जार की हलाकत के बाद कनाडा और इंडिया के ताल्लुकात में भी तनाव आया। भारत का मौक़िफ़ है कि खालिस्तान तहरीक मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ है, जबकि कुछ सिख ग्रुपस कहते हैं कि वो सिर्फ़ अपने हुकूक और इंसाफ की बात कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या खालिस्तान कभी हकीकत बन सकेगा? मौजूदा हालात देखें तो उसके अमकानात बहुत कम नज़र आते हैं, क्योंकि भारत उस मुतालबे को सख्ती से मुस्तरद करता है। लेकिन ये भी हकीकत है कि 1984 के ज़ख्म आज भी बहुत से सिख ख़ानदानों के दिलों में ज़िंदा हैं। खालिस्तान की कहानी सिर्फ अलहदगी की नहीं, बल्कि शनाख्त, मज़हब, ताकत और तारीख़ के टकराव की कहानी है। ये हमें याद दिलाती है कि जब सियासी मसाइल को बुरवक्त हल न किया जाए, तो वो नस्लों तक तनाज़ात को जन्म दे सकते हैं।